कोई तरमीम कबूल नहीं, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को दोबारा पार्लियामेंट नहीं लाया जा सकता, फैसला ऐवान में ना हुआ तो मैदान में होगा। मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में दो टोक ऐलान कर दिया। सदर के एतराजात के बाद बिल दोबारा ऐवान में लाने की मुखालफत। कहा सदर ने बिल पर एक बार एतराज किया, जिसका स्पीकर ने बाकायदा जवाब भेजा। एक बार एतराज के बाद सदर को बिल दोबारा ऐवान में भेजने का हक नहीं है। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास बुलाने का नहीं कहा। हालात बिगाड़ की तरफ न ले जाएं, मुल्क किसी भी तलखी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा सदर के एतराजात के बाद बिल दोबारा ऐवान में पेश किया जा सकता है। वजीर आजम का पैगाम है, हम हाजिर हैं, मिल बैठ कर आइन के मुताबिक हल निकाल लेते हैं। आइन और कानून के तहत बिल मंजूर किया जाएगा। मुज़ाकरात से मुताल्लिक जिससे राब्ता होना है वो कर लेंगे, हम खुद से कोई काम नहीं करते, बानी पीटीआई ही हिदायत देते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई ने ही बनाई है, किसी को इख्तियार नहीं कि वो बानी पीटीआई को डिक्टेट करे। सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर ही ढूंढना होगा, हमारे शिकवे शिकायत दूर होंगे, फिर बात आगे बढ़ेगी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की मुल्क के मौजूदा हालात पर ऐवान की कमेटी बनाने की तजवीज। हुकूमती बेंच की जानिब से खैर मकदम, तजवीज को ठंडी हवा का झोंका करार दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात गन पॉइंट पर नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद पर हमले और सिविल नाफरमानी के साथ मुज़ाकरात करें। तलखी सिर्फ तलखी को दावत देती है, जो जबान बोलेंगे उसी जबान में जवाब मिलेगा। सियासतदान मामलात के हल के लिए सियासी जबान इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने शेर अफजल मरवत से मुखातिब होकर कहा पीटीआई कमेटी मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता पैगाम भेजे, इस मामले को सियासी डायलॉग के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। हम किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे, बानी से मिलने गए थे ताकि लॉन्ग मार्च को मौखर किया जाए, मगर मुलाकात करने नहीं दी गई। अली मोहम्मद खान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। असद कैसर बोले हमारे अरकान के घरों पर छापे पड़ रहे हैं, मुस्ताफी होने के लिए दबाव डाला जा रहा है, कहा जा रहा है आप मुस्ताफी हो, स्पीकर मंजूर कर लेंगे। विफाकी वजीर राना तनवीर ने जवाब में कहा असद कैसर साहब पंजाब के MNAs और MPs आपसे गलत बयानी कर रहे हैं, जिस MNA के घर पर छापा पड़ा वो तहरीक इस्तेहकाक लाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा नवाज शरीफ ने मुल्क के मफाद की खातिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, नवाज शरीफ के इस अच्छे पैगाम को भी कमजोरी समझा गया। सिविल नाफरमानी के लिए बानी पीटीआई के हुक्म का इंतजार है, वो जब बताएंगे तब सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कल बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, मैं एक सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लियरेंस की जरूरत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। अदालत का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। विफाकुल मदारस का मुतालिबा। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेरे सदारत मजलिस आमिला के इजलास में इत्तेहाद तंजीमातुल मदारस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक कर दी गई। मुल्क भर में अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का फैसला। कहा गया मदारस के मामलात में रुकावटें और ताख़ीरी हरबे काबिल कबूल नहीं, मदारस की आज़ादी का हर कीमत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, किसी किस्म की डिक्टेशन मंजूर नहीं। मौलाना फजल रहमान को पार्लियामेंट में मदारस का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश करने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में मौलाना फजल रहमान समेत कारी हनीफ जलंधरी, मौलाना अनवारुल हक और दीगर शरीक हुए। MKM वफ़द की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, मदारिस रजिस्ट्रेशन, 27वीं तरमीम और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। MKM वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक शामिल। MKM ने PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मुसालहत की पेशकश कर दी। फारूक सत्तार कहते हैं दोनों जमातें इत्तेफाक करें तो MKM मुसालहत करवाने के लिए तैयार है, सब जमातों को हमारे मशवरे को संजीदगी से लेना चाहिए। इंसानी स्मगलिंग संजीदा मसला है, इस पर आला सतह का इजलास बुलाऊंगा, ऐसे वाकयात से बेगुनाह जानें ज़ाया होती हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा 2018 के बाद महंगाई भी कम तरीन सतह पर आ गई है। पाकिस्तान की मईशत को तेजी से तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। सरमायाकारी को फरोग देना होगा, बैरून मुल्क सरमायाकारी भी खुद आएगी। सुबह हो या शाम, कराची वालों की किस्मत बंद सड़कें और ट्रैफिक जाम। नाज़िमाबाद में बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज, मुसलसल दूसरे रोज ट्रैफिक जैम, साइट एरिया तक गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। आसपास की सड़कों पर भी गाड़ियां फंस गईं। कराची में पानी का शदीद बहरान, शहरी परेशान। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कतर की लाइन की ताहाल मुरम्मत न हो सकी। दो बार मुरम्मत के बावजूद पानी का अरसाव जारी है। टैंकर माफिया की चांदी हो गई। बानी पीटीआई और उनकी लीडरशिप कठपुतली है। इनकी डोरियां कहीं और से हिलाई जा रही हैं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि बानी पीटीआई धमकी और गन पॉइंट पर मुज़ाकरात चाहते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है मुल्क में कोई अनारकी न हो। केपी अच्छा सूबा है, बदकिस्मती से वहां के हुक्मरान अफरा तफरी पसंद करते हैं। वजीर आला केपी विफाक से लड़ने की बजाय दहशत गर्दों से लड़े। ये ना सोचें किसकी रिहाई होनी है, किसको जेल में डालना है। चारों सूबे और वफाक मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिविल नाफरमानी समझ से बाहर है, हमारी इन सब चीजों पर नजर नहीं, हम अपने काम में मसरूफ हैं। मौलाना फजलुर रहमान जीरक सियासतदान हैं, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। पूरे मुल्क के मोटरवे बन गए, नहीं बने तो सिंध के ना बने। अगर कोई वफाकी वजीर भूले भटके यहाँ आए तो उससे सवाल किया करें। पीआईए की निजकारी की राह हमवार, आईएमएफ ने मुतालबात मान लिए। सेल्स टैक्स में छूट और इक्विटी लॉसेस खत्म करने का मुतालबा तस्लीम कर लिया। जराये का कहना है खरीदार को तमाम रूट्स के लिए तैयारों की खरीदारी या लीज पर लेने के लिए सेल्स टैक्स की छूट मिल गई। सेल्स टैक्स छूट और नुकसानात खत्म होने से बोली 350 अरब रुपए तक जा सकती है। रोज वाले होटल का 6 माह में ज्वाइंट वेंचर करके $1 अरब तक फरोख्त का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत ने पीआईए का 660 अरब रुपए का होल्डिंग कंपनी में स्टॉक कर दिया। पीआईए की निजकारी और रोज वाले होटल की फरोख्त से हासिल रकम को अदायगियों के लिए सेटल किया जाएगा। आईएमएफ ने पीआईए होल्डिंग कंपनी के कर्ज को सेटल करने की भी मंजूरी दे दी। लंदन में सारा शरीफ कत्ल केस, वालिद और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा। जज ने कहा सारा पर तशद्दुद फैमिली के सामने हुआ, चचा फैसल मलिक भी देखता रहा। वालिद और वालिदा ट्रायल में खामोश रहे। सारा के जिस्म पर 71 ताजा जख्म थे जो मौत से चंद रोज पहले के थे। जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका के 4 खिलाड़ी आउट। ओपनर्स ने 70 रन का आगाज फराहम किया। सीरीज के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स का बराह रास्त। अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में 500% इजाफे का बिल मंजूर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी दिफा के लिए मैदान में आ गई। कहा जितना हम काम करते हैं उसकी अगर माकूल तनख्वाह हो तो कोई बुराई नहीं। 2019 में भी वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ था। पंजाब असेंबली ने गुज़िश्ता रोज MPs की तनख्वाहों में 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख और सूबाई वज़ीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए करने का बिल मंजूर किया था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन और इंसदाद मुनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब की विजनरी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। मुलाकात में सऊदी नायब वजीर दाखिला पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक भी मौजूद थे। 13 दिसंबर को पंजगूर ऑपरेशन में हलाक जाकिर हुसैन लापता अफराद के भेस में दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 25 साल का जाकिर हुसैन गवादर के इलाके बर्स्कपर का रिहायशी और सरकारी मुलाजिम था। कराची कायदाबाद से फितनाल खवारिज कलअदम TTP के 3 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। रेंजर्स और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। मुल्जिमान दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्वस हैं। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुहिम में शरीक हुए। सखर में घर के दरवाजे पर दस्तक देकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। वालिदैन से कहा पोलियो से बचाव के कतरे बच्चे की सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाते हैं। हमने पोलियो का खात्मा करके दुनिया के शाना बशाना चलने का अहद किया है।
मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। बलूचिस्तान में भी यखबस्ता हवाओं ने दर्जा हिरारत नुक्ते अंजमात से गिरा दिया। शदीद सर्दी ने स्कर्दू का दर्जा हिरारत -7, गिलगित अस्तोर -6, हुंजा -5, कलाम और कोयटा का दर्जा हिरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 0, पेशावर 2, लाहौर 4 और कराची में पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हम ट्रक की बत्ती के पीछे उछल रहे हैं, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। क्लाइमेट साइंस पर पाकिस्तान की गिरफ्त नहीं है, ग्लोबल फंड पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली पर तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। कहा, आईनी अदालतें माहौलियात के मामले को देख रही हैं। कलर कहार में सीमेंट प्लांट का केस सामने आया, उसमें क्लाइमेट चेंज का मसला नहीं उठाया गया। सीडीए केस में कहा, प्लानिंग माहौल दोस्त होनी चाहिए। यूनान में जो कश्ती डूबी उसमें 80 पाकिस्तानी सवार थे। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लीबिया से गैर कानूनी तौर पर जाने वाले तारकीन वतन की 5 कश्तियों में पाकिस्तानी थे। दर्जनों पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं, जिनमें से बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। 3 मुख्तलिफ कश्तियों में सवार 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया। कश्ती हादसा गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार होने की वजह से पेश आया। कश्ती हादसे में बच जाने वाले हारून असगर का व्हाट्सएप पैगाम ARY न्यूज को मिल गया, जिसके मुताबिक यूनान में 5 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। कश्ती में फालिया के नवाही गांव के 10 अफराद सवार थे। यूरोपीय यूनियन के सबसे बड़ी मुआशी ताकत जर्मनी में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। चांसलर ओलाफ शोल्ज एतमाद का वोट लेने में नाकाम, हुकूमत खत्म हो गई। कबल अज वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। इंतखाबात आईनी मुद्दत से 7 माह कबल 23 फरवरी 2025 को होंगे। ओलाफ को 733 के ऐवान में 160 वोटों से शिकस्त हुई। आखिरी वक्त तक रियासत की हिफाजत और इदारों का दिफा किया। साबिक शामी सदर बशारुल असद के मुल्क से फरार होने के बाद पहला बयान सामने आ गया। कहा, मुल्क दहशतगर्दों के हाथों में है, कभी जाती फायदे के लिए कोई ओहदा नहीं लिया। शामी लीडर अहमद उल शरा कहते हैं, शाम में दहशतगर्दी का खतरा नहीं, शाम पर आयत पाबंदियां उठाने का मुतालिबा। कहा, आलमी बरादरी तामीर नौ में हमारा साथ थे। यूरोपीय यूनियन शाम की क़यादत से राबिता कर लिया। यूरोपीय यूनियन का कहना है, शाम के हालात पर नजर रखे हुए हैं। गजा पर इस्राएली फोर्सेस के हमले जारी, सेफ जोन को भी न बख्शा। कमाल उद्वान अस्पताल पर फायरिंग, खान यूनिस पर बमबारी से 20 फलस्तीनी शहीद। बैत हनून में 43 अफराद जान से गए। इस्राएली फौज की जानिब से नुसीरात में बमबारी, शहादतों का खदशा। 10 लाख से ज्यादा बेघर फलस्तीनी शदीद सर्दी में मौसम के रहमो करम पर। आयरलैंड का गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। प्रियंका गांधी का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। भारतीय पार्लियामेंट में फलस्तीनी बैग के साथ एंट्री, बीजेपी का एहतजाज। रूस के न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फोर्सेस के सरबराह बम धमाके में हलाक। लेफ्टिनेंट जनरल एग्रिकेरलूफ घर से निकले ही थे कि धमाका हो गया। उनके मुआविन भी हलाक हुए। धमाका खेज मवाद इलेक्ट्रिक स्कूटर में छुपाया गया था। रवां हफ्ते ही यूक्रेन की अदालत में लेफ्टिनेंट जनरल एगुर पर कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। चैंपियंस T20 कप में लायंस की स्टैलियंस के खिलाफ 3 विकेट से कामयाबी। लायंस ने 169 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल किया। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। नाम भी कमाल, काम भी कमाल। अदाकार, हिदायतकार, ड्रामा निगार कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से गुजरे 9 बरस बीत गए। अलिफ नून के अल्लन की फनकारी आज भी सबको याद है।